आरंभ है प्रचंड, विरोधी भी उसी तरह से स्वर अपने निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल में आज प्रधानमंत्री के दौरे पर यह चर्चा। इससे पहले कि गौरव जी आप जवाब दें, आचार्य जी के पास एक बार मैं आना चाहती हूँ। आचार्य जी, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। बनारस से एक तो हिंदुत्व का जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है उसको एक पुश मिलता है, दूसरी तरफ विकास जो शिलान्यास किया था पहले उसका उद्घाटन दौरा बन गया। यानी बड़े पैमाने अगर राहुल गांधी अमेठी नहीं बचा पाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र को ही खो देते हैं जो कि गांधी परिवार की विरासत में मिली हुई थी, तो फिर इसमें दोष पीएम का कैसे हो सकता है कि वो बनारस को सेंटर पॉइंट बनाकर 2022 से लेकर 2024 तक का निशाना साध रहे हैं? देखिए अंजना जी, काशी का पौराणिक दृष्टिकोण से, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्व है और अब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काशी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि काशी ने 2014-2019 में भारत को प्रधानमंत्री दिया है। अब सवाल है प्रधानमंत्री जी के इन घोषणाओं का और उनके इस दौरे का। तो देश का प्रधानमंत्री अगर अपने क्षेत्र को कुछ देता है तो कोई एहसान नहीं करता। ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है, ये उनका धर्म है। लेकिन अंजना जी मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये मेगा इवेंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बड़े इवेंट के करने के मास्टर हैं और उनका इसमें कोई सानी नहीं है। वो जानते हैं कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे, सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, सरकार कोविड के मोर्चे पे फेल हो चुकी है, महंगाई के मोर्चे पे फेल हो चुकी है। तो एक नया कुछ प्रस्तुतिकरण किया जाए जिससे कि वो सब चीजें ढक जाएं, तो उन्होंने ये धमाका किया है। और मुझे आज दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि अंजना जी, एक तो प्रधानमंत्री जी योगी जी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसा कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ करते हों, नजर आए हों। आज ये मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। मैं इसमें मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन जो सच है वो ये है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री जी योगी जी की बहुत ज्यादा और कई बार तारीफ करते हुए नजर आए। दूसरी बात अंजना जी ये है कि जब चिराग बुझने को होता है ना तो थोड़ा तेज जलता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को ये मालूम है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है और कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की दिशा में हम बढ़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का चुनाव 2024 की भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए यूपी का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसी मतभेद हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए एक तो प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई मेरे और योगी जी के बीच में जो तमाम तरह की चर्चाएं थी वैसा कुछ नहीं है और मैं योगी जी का एक प्रशंसक हूं और योगी जी के कामों की सराहना करता हूं। दूसरा ये भी मैसेज देने की कोशिश की है जो कोरोना में जो फेल्यूर हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसको ढकने की कोशिश की गई है। गौरव जी, यही गलतफहमी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने आज 6 बार योगी जी की तारीफ की क्या? क्योंकि सुप्रिया जी हर दिन 6 बजे बैठकर बोलती थी, राजीव राय जी भी, वारिस पठान जी भी, कि देखिए यहाँ से जो भी ऑफिसर भेजते हैं उनसे मिलते तक नहीं है योगी जी। इसीलिए 6 बार नाम लेकर तारीफ की। देखिए क्या बनारस के जरिए लखनऊ 2022 में और लखनऊ के जरिए दिल्ली द्वार 2024 में ये निशाना है। अंजना जी, थोड़ी नजरे इनायत हम लोगों पे भी कर दिया करिए। जैसे जैसे राजनीतिक हम लोगों की पार्टी की सीटें बढ़ती हैं, चैनल पे समय कम हो जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा, मोदी जी की एक खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है? जो विपक्ष उनके ऊपर नफरत के पत्थर फेंकता है, उसी से वो विकास का पुल बनाते हैं और नागरिकों के दिल में जगह बना लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने योगी जी की तारीफ करी। अच्छा लगा ना कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। ऐसी ही तारीफ क्यों नहीं सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक दूसरे की कर देते हैं, सचिन पायलट अशोक गहलोत की कर देते हैं। और अंजना जी 3 विकेट गिराने हैं तो पहले कांग्रेस से। अरे एक सेकंड सर, यहाँ भी कहा केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ तारीफ करते हैं योगी जी की? मैं एक बार आ जाऊं अंजना जी? अंजना जी, मैं देखिए बहुत देर इंतजार किया। मैं समझता हूँ इतना जरूर समय मिलेगा कि तीनों की बात का उत्तर दे सकूं। कार्ड क्यों खेलने लगते हैं आप? जवाब दीजिए। मैंने काउंटर क्वेश्चन आप ही से किया। किस बात के लिए विक्टिम किस बात के? भाई आज आप शिकायत कर रहे हैं। बोलिए, केशव प्रसाद मौर्य जी कहाँ करते हैं योगी जी की बात? मैं उस पर आऊंगा, अभी पहले मैं उत्तर दूंगा जो अभी तक चर्चा हुई। आपकी नजरें इनायत रहे, बस यही मैंने कहा, कोई शिकायत नहीं कही। और आप मुस्कुरा रही है, अच्छी लग रही है। चलिए,
सबसे पहले देखिए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में कह रहे हैं चिराग बुझ रहे हैं। चिराग जो बुझने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है। टिमटिमाने वाली बात छोड़िए, इनके चिराग तो बुझ चुके हैं और इनको अंडा पार्टी कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के नतीजे आए, इनको मिला अंडा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में इनको मिला अंडा। दिल्ली विधानसभा में 2 बार इनको मिला अंडा। और सुप्रिया जी ने एक बात उठाई महिला सुरक्षा की, तो मैं इनको सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूं और एक मैं न्यूज दिखा रहा हूं। ये राजस्थान की है, 2 दिन पहले की है। किस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हुआ। अशोक गहलोत कुछ नहीं कर रहे। 5,997 2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा दुराचार के मामले राजस्थान में है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अंजना जी कि बुलेट ट्रेन में आते। अरे बुलेट ट्रेन भी आएगी, 56 इंच की छाती है और आप देखेंगे। लेकिन जो वर्दी का अपमान अखिलेश यादव करते हैं, आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनका धर्म देख के कहते हैं वर्दी पे भरोसा नहीं है, तो जनता ये कह रही है आजम खां की भैंसे ढूंढने वर्दी गई थी, उसी भैंस पे आजमगढ़ चले जाते सांसद महोदय। उसका उत्तर नहीं दिया कि अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए हैं।